हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन जो अपना जो टॉपिक है बेटा वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन को बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में अपन को आईयूपीएसी आती है। आईयूपीएसी के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअल में देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को क्या क्या पढ़ना है। इसमें बेसिक्स अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में ये इफेक्ट्स पढ़ने के बाद जीओसी में फिर इसकी एप्लीकेशंस भी आती है। ठीक है, अपन एसिडिटी पढ़ेंगे, बेसिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इवन अपन डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन कार्बोकेटाइन की सीरीज पढ़ेंगे, अपन बेसिकली कार्बोएनाइन की सीरीज पढ़ेंगे, अपन बेसिकली फ्री रेडिकल की सीरीज पढ़ेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी की सीरीज। ठीक है, ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं और उसमें फिर अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इस तरीके से अपन डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। बस आपको सिस्टमैटिक नोट्स बनाते चलने हैं और साथ के साथ जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊं उनको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना है। मेंस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और अपना पहला टॉपिक रहेगा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी जीओसी। ठीक है, नाउ तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली अपन सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नाउ देखो बेटा, एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, बहुत सिंपल, वेरी इजी। देखो एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट in a molecule is a shifting of sigma bond electrons towards more electronegative atom। कहने की बात यह है एक्चुअल में अपन को शिफ्टिंग देखनी है, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन की, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की। सिंपल। ठीक है, एक्चुअल में पूरा फोकस किस पे, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट किधर हो रहे हैं, जनरली अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग कर देंगे। अब ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहे हैं, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब इंडक्टिव इफेक्ट में जो लाइन लिखी गई है, जो डेफिनेशन लिखी गई है, उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, एक्चुअल में मान इस तरीके से है, ये कोई कार्बन चेन है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहां पर देख कोई ग्रुप अटैच है, मान लिया फ्लोरीन है। ठीक, इसमें इस पार्ट को बेटा मैं बोलूंगा ग्रुप। क्या बोलूंगा, ग्रुप। ठीक है, और बेटा इस पार्ट को मैं बोलूंगा कार्बन चेन। ये है अपनी कार्बन चेन। ठीक, अब कार्बन चेन और जो ग्रुप लगा है उनके बीच में है सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नाउ सिग्मा बॉन्ड जो है ये रहा। इस सिग्मा बॉन्ड की पहले बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अपन को पता होता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। ठीक है, ये अपन को पता है। ठीक, अब इस बेसिस पर अगर मैं यहां पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है कोवैलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, उसे ही अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अपन को ये पता होता है पीरियोडिक टेबल से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाती है तो बढ़ती है, कार्बन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा है, आयोडीन की कम है। ठीक है, नाउ तो बेसिक से फंडामेंटल्स के बेसिस पर मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, देख दो इलेक्ट्रॉन ये तुझे दिख रहे होंगे, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे मैंने बना दी इनको सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग बेटा इधर हो गई। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जैसी होती है इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। क्या हो जाएगा, इंड्यूस बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, वहां से नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां पर बेटा चार्ज आने लगेगा डेल्टा माइनस और इधर चार्ज आने लगेगा डेल्टा प्लस। इधर का चार्ज माइनस, उधर का प्लस।
ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस इसी सिग्मा बॉन्ड में नहीं रुकता, आगे तक चलता है। कहां तक चलेगा देखो, उसको समझते हैं। एक्चुअल में अब यहां डेल्टा प्लस आ गया, अब कैसे चेक करना है? अब यहां पर ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के, इसको अपन को कैसे करना है? देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के, ये प्लस की वजह से, अब कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अब चार्ज के बेसिस पे देखेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डेल्टा प्लस की वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर चलेगा, देन अगेन इस पर चार्ज आएगा डबल डेल्टा प्लस। ठीक है, ये दोनों कार्बन के बीच में भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चलेगी और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया प्लस की तरफ तो वापस इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, थोड़ा बहुत इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो डबल डेल्टा प्लस। अगेन ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस की वजह से अट्रैक्ट होंगे बेटा और फिर यहां पर आ जाएगा अपने पास ट्रिपल डेल्टा प्लस। तो एक्चुअल में फ्लोरीन के अटैच होने से कार्बन चेन में परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे इसको, कार्बन चेन में परमानेंट एक्चुअल में चार्ज इंड्यूस हो गया है और डेल्टा प्लस चार्ज कार्बन पे आ गया और कंसेक्यूटिवली डेल्टा प्लस, डबल डेल्टा प्लस, ट्रिपल डेल्टा प्लस तक। ट्रिपल डेल्टा प्लस बहुत कम है, वहां तक ये काम करेगा। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक अपन कंसीडर करते हैं। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, उसका रीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस टाइप के इफेक्ट को अपन ने डिफाइन किया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन से बॉन्ड के लिए पढ़ना है? ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद यहां पर ये ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो मैं इस ग्रुप को यहां पर कुछ नाम दे दूं अलग से। इसको मैंने बोला, इस ग्रुप को मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इसने विड्रॉ कर लिए और चार्ज डेवलप कर लिया डेल्टा माइनस, और इट इज द परमानेंट इफेक्ट। ये सब पॉइंट बनाएंगे अपन इंडक्टिव में। और इंडक्टिव जो इफेक्ट है स्टार्ट हुआ ग्रुप और कार्बन चेन के बीच में से, यहां से सिग्मा बॉन्ड से, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड ये है, और फिर डिस्टेंस बढ़ती गई तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता गया, फिर ज्यादा शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। ठीक है, नाउ तो ये जो इफेक्ट था बेटा, ये इंडक्टिव इफेक्ट था। तो मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंडक्टिव इफेक्ट 1 अपॉन डिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो इसको रख लेते हैं अपन बॉक्स में। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान, वेरी इजी। ठीक है, नाउ देखो इसके बाद बेटा, तो एक्चुअल में अपन को इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन से अपन ने उसको रिलेट कर दिया और बता दिया कि ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और बता दिया ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, पक्की बात है, सिंपल सा है। ठीक है, नाउ अब एक्चुअल में क्या ये इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना, अपन कार्बन चेन और ग्रुप में अगर मैं बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ग्रुप की तरफ है। बोले तो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से विड्रॉ हो गए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से विड्रॉ हो गए तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्लासिफिकेशन होता है 2 तरीके से। इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, या फिर इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब ऐसा क्या कार्बन चेन से दूर गए इलेक्ट्रॉन के कार्बन चेन की तरफ भी आ सकते हैं? आ सकते हैं ना। देखो ये तो था एग्जाम्पल 1, इसे तो कर लो आप नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका, फिर बताता हूं मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पर अपने सामने। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इस तरीके से अपन को कार्बन चेन दी है, ये रही कार्बन चेन, और ग्रुप ऐसे दिया है माइनस करके, ऐसे ऑक्सीजन पे माइनस लगा दिया। ठीक, अब
अब ये जो ग्रुप है ना बेटा, अगर किसी ग्रुप पे चार्ज होता है, अगर किसी ग्रुप पे चार्ज होता है तो फिर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखते, फिर अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखना है। देखो क्या मतलब है, देखो समझाता हूं। अगर आपने ये लगा दिया ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ऐसा सारे कॉन्सेप्ट लगाया, सीधे गलत होगा। अपन को यहां पर चार्ज के बेसिस पे सोचेंगे। चार्ज के बेसिस पे कैसे, जैसे मान ये दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये रहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन के माइनस को देखेंगे, ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ये माइनस को देखेंगे, माइनस की वजह से रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। अगेन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देखेंगे, माइनस को, इससे दूर चल जाएंगे, रिपल्शन होगा, यहां पर आएगा डबल डेल्टा माइनस, फिर ट्रिपल डेल्टा माइनस। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होगा, जहां पहले से प्योरली माइनस था, कंप्लीट माइनस था, वहां पर रिपल्शन ज्यादा, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा शिफ्टिंग। तो एक्चुअल में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा ग्रुप वाले और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड वहां होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना, वो शिफ्टिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मैनली 3 कार्बन तक ही शिफ्टिंग अपन को करानी होती है, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, सिंपल सा फंडा है। अब बेटा मैं इसको ग्रुप बोल देता हूं ऐसे, ये हो गया अपना ग्रुप, ठीक है। और ये हो गई अपने पास कार्बन चेन, कोई दिक्कत, सिंपल आसान। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन बताओ आप, पहले वाले केस में और इस वाले केस में क्या सेम है, फर्क है? अरे फर्क है ना। देख एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे थी, वहां पर कार्बन चेन से विड्रॉ कर रहा था। ये अगर जो ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर आ गई, तो मेरे लिए ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शॉर्ट में लिख देंगे EDG, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बोल देते हैं शॉर्ट में EWG, ठीक है। नाउ तो यहां पर अपने पास अब क्लासिफिकेशन ये हुआ कि जब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ करेगा तो वो भी इंडक्टिव था, लेकिन अगर कोई कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से, वो भी इंडक्टिव है। अब इंडक्टिव 2 टाइप के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है, कभी कार्बन चेन की तरफ तो कभी कार्बन चेन के अपोजिट, मतलब उससे विड्रॉ करना। तो यहां पर इंडक्टिव के 2 टाइप आ जाते हैं बेटा, एक +I और एक -I, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे बोलते हैं इसको, EWG। तो जब EWG होता है ना, उस केस में -I इफेक्ट मानते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो रेफरेंस के तौर पे क्या बोल देते हैं कि इंडक्टिव तो है, लेकिन फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लिखूंगा, -I, ठीक है। लेकिन बेटा जब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो इंडक्टिव तो है, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट लिखूंगा, +I, ठीक है। तो बेसिक सा, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, आसान था, ठीक है। और आसान ही है आगे तक, बस अपन को एक्चुअल में इस बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उसी तरीके से क्वेश्चन अपन जब करेंगे ना, इसको अप्लाई करेंगे तो वो अपन को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको इंडक्टिव की डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको इंडक्टिव कैसे लगाते हैं वो बता दिया, मैंने आपको बताया इंडक्टिव इज द परमानेंट इफेक्ट, लिख लेना देख ध्यान से ना, परमानेंट इफेक्ट है, ग्रुप लगते ही कार्बन चेन पे ऑलवेज चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो बोले तो परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव का रिलेशन मैंने बता दिया, देख 3 कार्बन तक इफेक्टिवली काम करता है, उसके बाद नेग्लिजिबल मान लेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव होगा कम। इंडक्टिव में कोई सा भी हो बेटा, +I या -I, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम होंगे, सिंपल, ठीक है। नाउ चलो देखो आगे। अब एक्चुअल में अपन को ये तो आ गया कि +I और -I 2 टाइप के हैं, क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे हिसाब से, देखो ध्यान से, फिर अपन सीरीज लिखेंगे -I +I की। मान के दे रखा है, देख पहला कंपाउंड
दूसरा कंपाउंड देखो बेटा, एक्चुअल में 3 कंपाउंड दे रखे हैं अपन को। आइडेंटिफाई प्लस आई माइनस आई। आइडेंटिफाई प्लस आई माइनस आई। देखो बेटा, एक्चुअल में प्लस आई माइनस आई को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर सबसे पहले चार्ज से देख, ये ग्रुप हो गया अपना, ठीक है, OH2 प्लस। ध्यान रख, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है और जब जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तब तब उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। नाउ अब एक्चुअल में ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, प्लस चार्ज है, ठीक है। चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचते नहीं है। चार्ज है तो चार्ज के बेसिस पे जजमेंट होता है। देखो ध्यान से, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से, प्लस की वजह से अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे। अब प्लस की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर माइनस आई हो गया। ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? कार्बन से। ऐसा ही तो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसका भी इफेक्ट मैं मेंशन करूंगा बेटा, कौन सा? माइनस है। यहां पर भी चार्ज से देखेंगे, माइनस है, इलेक्ट्रॉन और माइनस में रिपल्शन ही होता है, ठीक है ना। तो फिर लगा दो, तो फिर सिंपल से रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, कार्बन चेन की तरफ जा रहे हैं, कार्बन चेन की तरफ जा रहे हैं तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, E, D और G। तो उस केस में कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। बहुत आसान, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। नाउ देखो, प्लस आई माइनस आई ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं सीरीज, जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीरीज याद करनी है, सीरीज याद हो जाएगी तो ग्रुप को अप्लाई कर देना है। सीरीज बेसिकली बनी कैसे है वो अपन धीरे धीरे आगे तक जब अपन रेजोनेंस पढ़ लेते हैं, वो सारे इफेक्ट के बाद फिर अपन समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये ऑर्डर ऐसा ही क्यों आता है, ठीक है। नाउ तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है बेटा। नाउ आगे देखो, अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं माइनस आई सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब एक्चुअल में माइनस आई इफेक्ट की जो सीरीज है ना, उसमें ग्रुप अपन को ध्यान रखने हैं। ग्रुप ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई वाले हैं, ठीक है। वो तो अपन वैसे भी चेक कर सकते थे ना सर, कि माइनस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक हो जाएगा या चार्ज से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने पास ये ऑर्डर होना चाहिए कि बेसिकली कि माइनस आई भी अगर 2 ग्रुप का है तो ज्यादा किसका है, उसके लिए अपन को सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पर बेटा सीरीज में लिखता हूं, ध्यान से देखना बस, और फिर याद करना भी सिखाता हूं। देख इसको, सबसे पहले देख, अपने पास ग्रुप होता है NF3+, ठीक है। देख एनसीईआरटी में जो दे रखी होती है ना, बहुत छोटी सीरीज होती है ना, और एक्चुअल में इसमें मोस्ट ऑफ द ग्रुप अपन सारे ग्रुप ले लेंगे जो कि अपने यूज में आएंगे, ठीक है। वो ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड ग्रुप है ना, उसको लेके नहीं बनानी है अपन को, सिर्फ वही ग्रुप लेने हैं जो कि क्वेश्चन जिन पे आता है, ठीक है। नाउ तो माइनस आई इफेक्ट में सबसे पहले अपने पास आ गया NF3+, NF3+ के बाद बेटा आता है NR3+, पहले पॉजिटिव वाले आ जाते हैं, फिर बेटा आता है NH3+, फिर आता है NH3+, ठीक है। फिर आता है बेटा NO2, फिर आता है बेटा साइनाइड, फिर आता है बेटा एल्डिहाइड, ठीक है। फिर आता है बेटा कीटोन, ठीक है। फिर आता है बेटा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। फिर आता है बेटा फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, ठीक है।
फिर आता है बेटा एस्टर, फिर आता है बेटा ईथर, फिर आता है बेटा अल्कोहल, फिर आता है बेटा एल्काइन, फिर आता है बेटा NH2 एमाइन, फिर आता है बेटा बेंजीन, फिर आता है बेटा एल्कीन। ठीक है, यहाँ तक, ठीक, उधर से जोड़ दो, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक, एक्चुअल में ये अपने पास है -I की सीरीज, याद होनी चाहिए एकदम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो धीरे धीरे अपन को याद भी हो जाएगी ना। अपन इसको कुछ जगह समझ भी सकते हैं कि एक्चुअल में कुछ ग्रुप जो है ना उनको अपन अभी समझ सकते हैं स्टार्टिंग फेज में, लेकिन जो पूरी सीरीज है ना उसके लिए अपन को फिर पूरा आगे तक के इफेक्ट्स आने चाहिए। ठीक है ना, तो पहले अपन सिर्फ नोट कर लेंगे इसको बेटा। ठीक है, ये बना लो, लिख लो। ठीक है, इसको आप एक दो बार लिखोगे ना तो अपन को याद होने लगेगी। ठीक है, इसको देखो, याद करने का तरीका भी है बहुत सारे। देख, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले देख यहाँ पर इसको चारों को देख ले, ऐसे इसको ऐसे याद रखते हैं। फिर है नो। ठीक है, देख फ्लोरीन और एल्काइल और H, FRH, फिर है NO2 को नो। ठीक, इसको बोलते हैं कौन। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड। ठीक है, कौन और एल्डिहाइड, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये अपना एल्डिहाइड कौन अल्का, कौन एल्डिहाइड को ये ऐसे अल्का कीटोन। ठीक है, कीटोन कौन अल्का एसिड, कौन अल्का एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो साइनाइड को कौन एल्डिहाइड और कीटोन को कौन अल्का एसिड। ये बेसिकली फिर कल बाहर आई ऐसे, फिर कल बाहर आई। ठीक है, और इसके बाद एस्टर OR और अल्कोहल, इसको ऐसे याद रखते हैं बेटा, कोहरा, कोहरा और हो। ठीक है, और फिर ये याद रखेंगे एल्काइन, एमाइन, बेंजीन, एल्किन। ये तो वैसे ही ध्यान रखना है बेटा, एल्काइन, एमाइन और बेंजीन। ठीक है, और एल्किन। ठीक, ये अपन को वैसे ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट भी कर दूंगा कि एक्चुअल में ये ऑर्डर कई जगह अपन समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर एक्चुअल में आता कैसे है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये ऐसे याद होनी चाहिए। और -I की सीरीज है, सारे ग्रुप -I वाले हैं, ये अपन को याद होना चाहिए। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे अपन को बहुत सारे। ठीक है, नाउ स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको बेटा इसको। ठीक है, देखो अब कुछ ग्रुप है ना, देख उसको समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टार लगा के देख ध्यान से, इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ऐसे देख, इसमें देख ध्यान रख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देख ध्यान रखना। फ्लोरीन का ज्यादा ऑक्सीजन से, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता। नाइट्रोजन में sp वाला नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन sp2 वाला, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp3, फिर कार्बन sp2, फिर कार्बन sp3। ये ऑर्डर याद होना चाहिए बेटा, ये काम का है। ठीक है, तो एक्चुअल में अपने पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ध्यान रख, एक्चुअल में sp2 sp ये हाइब्रिडाइजेशन है, वो अपन को नॉर्मली पता होना चाहिए। अगर मान 3 एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन तीनों के हाइब्रिडेशन अलग है, sp sp2 sp3, तो ध्यान रखना कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन sp3 के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ अब इसका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत काम है इसके, ऐसे नहीं लिखवाइए। ठीक है, देखो मान ये इसको समझना है, मान कि इसको याद नहीं, आप भूल गए मानो थोड़ा बहुत, तो याद करने के लिए ये काम में आ जाएगा आपके। ये कार्बन कौन सा है, sp। ये देखना बेटा NH2 ऐसा ये होता है। ये नाइट्रोजन कौन सा बेटा,
sp3, ठीक है। और देख बेंजीन, बेंजीन पर ऐसे H होता है और ये कार्बन बेंजीन का बेटा कौन सा होता है, sp2, ठीक है। और देख एल्कीन S है, ये भी कौन सा होता है, sp2, ठीक। अब ध्यान दे, मैंने -I की सीरीज में ये वाला जो है ना एल्काइन ग्रुप, इसका -I ज़्यादा लिखा है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, एल्काइन में जो कार्बन है ना वो sp है, और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वहीं से तो आया अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा, अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा तो बेसिकली -I इफेक्ट ज़्यादा, सिंपल यही तो कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में एल्काइन को एमाइन से आगे रखते हैं, उसका रीजन है कि एल्काइन का कार्बन जो है वो sp है और एमाइन का नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है। अगर कोई नाइट्रोजन sp2 होता ना, फिर एल्काइन से आगे नहीं रख सकते आप, क्योंकि नाइट्रोजन sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन sp से, ठीक है। चलो अब ये नाइट्रोजन sp3 वाला, ठीक है, ये कार्बन sp2 है, हाँ इस ये तो पीछे रहेगा, देखो कार्बन sp2 तो बाद में रहेगा, पहले नाइट्रोजन sp3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों तो कार्बन sp2 थे, -I में बेंजीन को आगे क्यों रखा बेटा, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, जो कि 6 कार्बन है, जबकि यहाँ बेटा 2 कार्बन है, 2 sp2 वाले कार्बन है। तो जहाँ पर 6 कार्बन sp2 वाले हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना कार्बन चेन से, sp3 कार्बन से, एज कंपेयर टू 2। तो दैट्स वाई बेंजीन का -I ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, एल्कीन के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए ये सब कुछ डेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका भी, एकदम बढ़िया, ठीक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले +I सीरीज भी लिख लेते हैं। देखो सीरीज ऑफ +I इफेक्ट, देख बेटा +I के लिए भी सीरीज है, देख लेते हैं ध्यान से क्या है, ये रही। देखो सबसे पहले आगे है अपना कार्बन, कार्बन आगे भाई CH2-, फिर अपने पास है NH-, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। फिर बेटा अपने पास O-, फिर बेटा अपने पास O-, CO-, फिर बेटा 3 डिग्री एल्काइल, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर बेटा अपने पास 2 डिग्री एल्काइल, ऐसे कुछ, ये रहा ऐसे, कौन सा डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। फिर बेटा अपने पास 1 डिग्री, ये रहा, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। फिर बेटा मिथाइल, ठीक है। फिर बेटा ट्राइटियम, फिर बेटा ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। ये आइसोटॉप्स हैं, देख आइसोटॉप्स है ना ये तीनों। ये अपना कौन है, ट्राइटियम, ठीक। तो आइसोटॉप्स में भी ट्राइटियम का +I ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। ये +I की सीरीज अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको रिलेट कर देता हूं बेटा, इन तीनों में देख, एक्चुअल में ये सब डोनेटिंग ग्रुप है, सारे के सारे डोनेटिंग, इसलिए इनको +I में लिखा है। अब +I में 3 आगे के जो डोनेटिंग है ना, इन पे माइनस चार्ज है, 4 में बेसिकली 4 में माइनस का चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल, तो इनको आगे रखा गया है क्योंकि ये डोनेटिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कार्बन को क्यों आगे रखा, देख एक्चुअल में जो डोनेटिंग टेंडेंसी होती है ना बेटा, एक्चुअल में डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है, ये रही डोनेटिंग टेंडेंसी 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉक्स में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहा बॉक्स, ये रहा, ये ऐसे रख लो इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में डोनेटिंग टेंडेंसी होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ना, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देख कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, अबे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही तो होती है, वो सॉरी बढ़ती तो है, तो कार्बन की कम आ जाएगी ना, और कार्बन की कम आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा, इसलिए इसका +I इफेक्ट में इसको आगे रखा गया, बिल्कुल आगे रख दो इसको, ठीक है। नाउ उसके बाद देख, उसके बाद ये देख कि यहाँ पर ये समझ में आ गया, जो मिथाइल है ना, मिथाइल जो है इसका कौन सा इफेक्ट है, इसका +I है। तो 3 डिग्री के केस में देखिए कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और जब कार्बन चेन से जुड़ जाएगा तो 4 डिग्री हो जाएगा, जुड़ने से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 डिग्री, यहाँ पर देख 3 मिथाइल,
सभी तरफ से डोनेशन 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 डोनेशन, इतना डोनेशन कि प्लस आई इसका हो गया ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर ये इसको अपन 0 डिग्री भी बोल देते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक। चलो देन ट्राइटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन, ऐसे चलता रहेगा। ये सीरीज याद हो जाएगी, बहुत आसान है। इधर अपन को शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वैसे इतनी सी तो सीरीज है, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे पूरी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ चलो इसके आगे देखो, अब अपन को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया। E1 अपन को सीरीज याद हो गई, E1 दोनों सीरीज के शॉर्टकट याद हो गए। E1 अपन को यही पता चल गया कि जो सीरीज बनी है उसको जनरली अपन समझ सकते हैं। जैसे मान हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए उसका माइनस आई भी ज्यादा है, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा इसकी एप्लीकेशन, इंडक्टिव की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले इंडक्टिव के बारे में एक और बात ये जानेंगे, DNP रूल्स, ठीक है। देखो क्या होता है DNP रूल्स। क्या है DNP रूल्स, देखते हैं। देखो DNP रूल्स में बेटा D रिप्रेजेंट करता है अपना डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, N रिप्रेजेंट करता है बेटा नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। और P बताता है बेटा पावर या स्ट्रेंथ, ठीक है, पावर। चलो अब ये इसका इंडक्टिव में क्या काम है पावर का, ठीक है। पावर मतलब स्ट्रेंथ है बेटा, जो सीरीज है ना माइनस आई प्लस आई में किसके अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, किसके डोनेटिंग करने की पावर ज्यादा है, उससे मतलब है, ठीक है। नाउ अब एक्चुअल में देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स, डिस्टेंस, कैसे अपन को ये ध्यान होना चाहिए। देख एक और डब्बा बनाते हैं, ये पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ये ऐसे रिलेट होता है। देख नंबर, पावर, डिस्टेंस और ये गया बॉक्स में। चलो स्टार लगा दो, 1 2 3 4। अब समझो, देखो ध्यान से। एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, ये कहने का मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। इंडक्टिव में प्लस आई हो माइनस आई हो दोनों के लिए बात ये एक ही बात है, ठीक है। चलो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये DNP रूल्स तो समझ में तो आ गया। इसके बाद अप्लाई करते टाइम डिस्टेंस लगाएं, नंबर लगाएं, पावर लगाएं, किसको लगाएं, प्रायोरिटी ऑर्डर। देख प्रायोरिटी ऑर्डर ये रखते हैं बेटा, डिस्टेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फिर नंबर को, और सबसे कम पावर को। ये बेसिकली अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर देता है, ठीक है। तो अपने पास DNP रूल्स भी आ गया, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करना सीख लेंगे। अब अपन को इंडक्टिव इफेक्ट में अपन को सीखना है उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगाते टाइम अपन को बेसिकली स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ ये सारा, ठीक। चलो देखो, अब सबसे पहले अपन इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन उठा लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। कौन है भाई ये, देखते हैं अभी। देखो कार्बोकेटायन, ठीक। ऐसा होता है सिंबल, देख इसका कार्बन पे प्लस बोले तो कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की कुछ खासियत है क्या, देखो बहुत सारी खासियत है, कुछ एक आध लिखेंगे। ये कार्बोकेटायन ऐसे प्लस, ठीक है। सबसे पहले कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन देख, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब 0, खुद का एक था वो चला गया, ठीक है।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 6। अच्छा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ऑक्टेट तो बुरा मान जाएगा, तो बेसिकली ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट है इसका इनकम्प्लीट, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया और अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ना, और पॉजिटिव अलग है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर डेफिशिएंट है इस पे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब कोई अगर ऐसे ग्रुप है, इंडक्टिव में 2 टाइप के ग्रुप हैं, अगर ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो भाई अच्छी बात है इसके लिए, तो यार जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बढ़िया है ना, स्टेबल होगा बढ़िया एकदम। तो और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गए, वैसे इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गए तो उस केस में तो मर जाएगा, तो बेसिकली अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टेबिलिटी बना सकता हूं ऐसे, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये रही इसकी कहानी, और इसको रखो डब्बे में, ठीक है, और साथ में लगाओ स्टार ना, वरना डब्बा भी बेकार लगेगा, स्टार लगा दो, ये लो ऐसे कुछ, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में अपन को कार्बोकेटायन समझ में आ गया, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपन को प्लस आई माइनस आई पता होना चाहिए। अच्छा देख, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा माइनस आई उतनी कम स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में प्लस आई की सीरीज इसलिए तो पढ़ाई है, अगर मान 2-3 कार्बोकेटायन दे दिए और एक्चुअल में अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं अपन को, और उनके प्लस आई ज्यादा चेंज है, स्ट्रेंथ अलग है, तो बेटा उसी के लिए तो प्लस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा कर देंगे, ठीक है। माइनस आई की सीरीज इसलिए तो पढ़ाई है कि अगर अलग अलग ग्रुप है, वेरिएशन से ग्रुप में, तो बेसिकली माइनस आई ज्यादा दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बोकेटायन से, तो ये तो मर जाएगा, तो उस कंडीशन में तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो बेसिकली कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अपन चेक कर सकते हैं। और कौन है ऐसे, देखो और भी होते हैं ऐसे स्पीशीज। एक है कार्बन फ्री रेडिकल, ये कौन है देख लेते हैं अभी, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। कैसा बनाते हैं इसको, सी डॉट से बनाते हैं। अच्छा, कैसा दिखता है, ये रहा देखो, ऐसा दिखता है भाई ये, अच्छा डॉट होता है, हाँ ये रहा डॉट, डॉट बोले तो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। यही पीछे रह गया, ऑक्टेट इसमें भी नहीं लग रहा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल फेल हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कमी तो है इसके पास भी, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे, तो ये भी कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे ऑलरेडी। अब इंडक्टिव में 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बहुत अच्छा है इसके लिए, स्टेबल होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो ये तो वैसे ही खत्म है, और खत्म हो जाएगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसके, तो ऐसे लिख देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस आई, और इसको रखेंगे डब्बे में ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कार्बन फ्री रेडिकल भी हो गया। कार्बन फ्री रेडिकल को भी अपन चेक कर सकते हैं, और ऑक्टेट रूल लग रहा है या नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, स्टेबिलिटी देखनी है, क्वेश्चन करेंगे आराम से बहुत, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल और ये पढ़ने पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख, जितना ज्यादा प्लस आई होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी कम। एक और है देख इनके जैसा, जिसको अपन बोलते हैं कार्बो एनायन।
कार्बो आयन, ठीक है। ये कैसे दिखता है देख, इसकी फेस कुछ ऐसा है, कार्बो आयन। अच्छा कैसे बनाते हैं देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन देखें इसके पास, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, और नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक तो खुद का और एक सामने वाले का लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट को खुश कर दिया, ऑक्टेट रूल को इसने, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट, साथ के साथ ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है और साथ में नेगेटिव भी रखा है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है इसके पास। इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा है कि अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दोगे ना तो बिल्कुल मर जाएगा ये। उसका रीज़न नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव लेके जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, ठीक है। तो इसको तो वो बढ़िया लगते हैं जो इसके नेगेटिव को थोड़ा सा कम कर दें, इससे इलेक्ट्रॉन ले लें ताकि इसका रिपल्शन थोड़ा सा हो जाए कम और इसको मिल जाए सुकून, स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में कैसे लगाते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे बेटा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i ओवर बाय +i, ठीक है। रखो बॉक्स में इसको भी, ठीक। चलो तो ये सब ध्यान रखना, अपन पढ़ चुके हैं 3 स्पीशीज, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कैसे देखनी है इंडक्टिव से, एनायन कैसे देखनी है स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कैसे चेक करानी है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा, आसान है बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक है। तो देख ध्यान से, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, 2 पार्ट होते हैं, एक तो डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग, EWG EDG डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग, ठीक है। -i की सीरीज याद कर लेंगे, एक -i के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पैटर्न पढ़ाया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ लिया। +i की सीरीज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया सीरीज को, +i की सीरीज याद रखेंगे तो इवन बेसिकली अपने पास -i +i दोनों की सीरीज आ गई हैं, और अपने पास स्टेबिलिटी के लिए ये तीनों की स्टेबिलिटी अपन चेक करेंगे, यही एप्लीकेशन में अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव की। और अपन को एक DNP रूल्स ध्यान रखना है, डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर नंबर को, देन लास्ट में पावर को, ठीक है। अब एक्चुअल में डिस्टेंस होती है तो उससे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, +i भी कम हो जाएगा, -i भी कम हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ते हैं तो +i -i दोनों बढ़ता है। पावर या स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसमें अपन को सीरीज चेक करनी है, सीरीज चेक करेंगे उसके बाद अपन इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है, आसान है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं अपन से, और इंडक्टिव जो है ये पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक, इफेक्ट और भी आएंगे, इफेक्ट्स और भी आएंगे तो क्वेश्चन और भी आएंगे। अब क्वेश्चन और भी आएंगे तो बेसिकली क्या करना है कि अपन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे इंडक्टिव में जो प्रॉपर्ली इंडक्टिव इफेक्ट से ही सॉल्व होते हैं, अपन उन क्वेश्चन को नहीं लेंगे जो कि रेजोनेंस से सॉल्व होंगे, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन, देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये एग्जांपल दे रखा अपने पास, मान इस तरीके से, यहां पर प्लस आ गया, ठीक है, यहां पर ग्रुप लगा दिया फ्लोरीन, ठीक, एक और कार्बन चेन ऐसे दी है और ये प्लस आ गया और ऐसे ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया ग्रुप, ठीक है। चलो ऐसे कार्बन चेन दे दी और बेसिकली यहाँ पर भी ग्रुप अटैच कर दिया, ग्रुप आ गया अपने पास CH3, ये रहा कार्बोकेटायन। ये अपने पास 3 ऑप्शन हो गए और अपन को स्टेबिलिटी चेक करनी है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, एकदम आसान, ठीक है। नाउ
सबसे पहले कार्बोकेटाइन दे रखे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट में डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग देखो, विड्रॉइंग देखो, स्टेबिलिटी चेक कर लो। पहले आइडेंटिफाई करो। फ्लोरीन तो सर -I में पड़ा था, हाँ भाई -I में ही है। NO2 -I, CH3 +I, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये दोनों विड्रॉइंग प्लस से इलेक्ट्रॉन खींच के मारोगे क्या इसको, ठीक है। तो जो ज्यादा -I लगाएगा वो अनस्टेबल करेगा सबसे ज्यादा। तो बहुत सिंपल सा अपन ऑर्डर बना देंगे। इसका -I बहुत ज्यादा है सीरीज में, ये भी -I थोड़ा बहुत तो रखता ही है, इसका तो +I है, ठीक है। तो +I वाला स्टेबल करेगा सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे पहले बेटा C, फिर A और लीस्ट विल बी B। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन एकदम। तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना सीख गए हैं अपन बहुत आसानी से। इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप तो देखना ही है, साथ के साथ ये भी ऑब्जर्व करना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो या एनायन की देख रहे हो यार, या फ्री रेडिकल की तो नहीं देख रहे। उस बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद क्या है कि और भी क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको डीएनपी सिखाता हूं। मान ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बना ले फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां लगा दो ग्रुप Cl, ठीक है। एक और बनाओ, देखो चेन ऐसे कंपाउंड, यहां बना दो फ्री रेडिकल, ग्रुप लगा दो यहां पर Cl, ठीक है। एक और लगाओ बेटा ऐसा चेन और यहां लगा दो बेटा ग्रुप Cl। चलो स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये 3 कंपाउंड अपने पास हो गए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चेक करेंगे इसकी। तो पहले ये तो देख लो कि फ्री रेडिकल है, एनायन है, कार्बोकेटाइन, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या इससे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, ठीक है। नाउ तो सारे फ्री रेडिकल है, ठीक है, सारे ही फ्री रेडिकल है। अच्छा ठीक, ग्रुप कौन है? ग्रुप तो एक ही दिख रहा है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन कुछ फर्क है पोजीशन को लेके। पोजीशन को लेके फर्क क्या है? यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस किससे कंपेयर करानी है? डिस्टेंस उससे कंपेयर करानी है जो कि कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल एनायन है। भाई उस तक ही तो इलेक्ट्रॉन पहुंचाने, उसको उससे ही तो इलेक्ट्रॉन खींचने, उसके ही रिलेटिवली डिस्टेंस देखनी होती है, ठीक। तो इधर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इधर डिस्टेंस और कम, इधर डिस्टेंस सबसे कम। अच्छा, तो इंडक्टिव इफेक्ट में कोई सा भी इफेक्ट है, माइनस आई बात कर लो प्लस आई, डिस्टेंस कैसे रिलेट होता है? डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई कम, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां पर लगेगा, माइनस आई सबसे ज्यादा यहां पर, तो स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी, यहां पर माइनस आई सबसे कम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए, देन बी, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल सी, क्योंकि माइनस आई वाला है, ठीक है। तो यहां पर अपन बेसिकली ये अपना जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट को अपन ने डिस्कस किया, और ये 2 एग्जांपल अपन ने किए, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी अपन देखते हैं फिर और एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो।